हेलो फ्रेंड्स, इट्स बिग वेलकम टू लेट्स चैंपियन। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग आज बात करेंगे मुख्य रूप से सिलेबस डिस्कशन के बारे में। किसके बारे में? सिलेबस डिस्कशन के बारे में, है ना। तो आप लोग को पता ही होगा किस चीज़ का सिलेबस डिस्कशन होने वाला है ना, थंबनेल से पता चल गया होगा, है ना। सिलेबस डिस्कशन के बारे में फॉर किसके लिए? ITI पॉलिटेक्निक, है ना, पता है आप सबों को। PE ITI, है ना, PM PMM, इन सभी के लिए हम लोग क्या करेंगे? आज सिलेबस डिस्कशन करेंगे, किस किस चैप्टर को हमें स्टडी करना है मुख्य रूप से, है ना, बात करेंगे उसके बारे में। तो हम पहले ही बता देते हैं, जो हम अभी चैप्टर का नाम लिखेंगे वो कम से कम इतना कंप्लीट करना होगा, है ना। जो भी चैप्टर का नाम देंगे कम से कम इतना चैप्टर आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आपको ITI पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम आप देने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम चैप्टर की बात करें, अगर सबसे पहले हम जाते हैं किसमें, हमने बताया था आपको कि 3 पेपर जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, ये सब क्या होता है? कॉमन पेपर होता है ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, ये सभी पेपर कॉमन पेपर आएंगे। तो कॉमन पेपर जो सब आता है सबसे पहले उसको हम लोग एंडिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो आपका मुख्य रूप से जैसे पैरामेडिकल के लिए आपको हिंदी, इंग्लिश, GK पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए फिर हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। पहले कॉमन पेपर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सारे कॉमन पेपर का जो भी है ना। तो कॉमन पेपर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या? मैथ को देखेंगे हम लोग, है ना। मैथ में किस किस चैप्टर को हमें पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम को देखना है। ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ सिलेबस का डिस्कशन करना है, किस किस चैप्टर को पढ़ना है। जैसे मैथ में ही पढ़ना है तो क्या किस किस चैप्टर को पढ़ना है, या फिजिक्स ही पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो किस किस चैप्टर को पढ़ना है उसके बारे में। तो पहला जो चैप्टर आएगा वो आपका आएगा HCF एंड LCM, है ना। काफ़ी बेसिक सब चैप्टर रहेगा, बट क्या होगा कि थोड़ा आप टाइम कैसे बचाइएगा वहाँ एग्जाम में, उन सबको ध्यान में रखना है उस बात को, है ना। क्योंकि समय बहुत ही कम, समय आपको पता है 2 घंटा 15 मिनट का मिलता है और 90 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और दूसरा जो आपका आता है वो आता है आपका क्या? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो सब आप पढ़े हुए हैं उसी को थोड़ा सिर्फ रिवाइज करना है और थोड़ा उसको एडवांस लेवल में जान लेना, है ना। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, इसी को बोला जाता है SI एंड CI, है ना। तीसरा जो आपका आता है, तीसरा चैप्टर वो आता है आपका टाइम एंड वर्क, समय कार्य, है ना। और चौथा की बात करें अगर, तो चौथा आ जाएगा आपका क्या? मेन, मेडियन एंड मोड, है ना। मेन, मेडियन एंड मोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी ये सब क्या है कि आप अच्छे से सॉल्व भी कर लीजिएगा और इसमें गलती होने का चांस बड़ा ही कम रहता है ना। तो नेक्स्ट जो आएगा आपका यानी कि पाँचवा चैप्टर, क्या पाँचवा चैप्टर जो आएगा आपका वो आएगा आपका क्या कि ट्रिगोनोमेट्री को देख लेना है। किसको? त्रिकोणमिति को देख लेना है। और 6 नंबर का आएगा आपका कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन। अभी टाइम है हमारे पास, अच्छे से धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना, सारे चैप्टर को अच्छे से डील्स करना है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका क्या? मेंसुरेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 से 5 सवाल इससे देखने को मिलेगा आपको, है ना। मेंसुरेशन के बाद आपको देख लेना है क्या? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति को थोड़ा सा, है ना। नंबर सिस्टम इसको देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको देख लेना है एवरेज को, किसको? औसत को देख लेना है। क्लियर है? ये हो गया कितना? 9, है ना। अब यहाँ 10 इनकी 10 नंबर का चैप्टर आएगा वो आपको देख लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को। हिंदी नहीं लिख रहे हम, इंग्लिश लिख रहे हैं, बोल रहे हैं हिंदी, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण को देख लेना है। उसके बाद एज प्रॉब्लम, आयु से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसको देख लेना है। 2 प्रश्न आते हैं, एज प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके बाद भिन्न के बारे में थोड़ा सा जान लेना है, फ्रिक्शन के बारे में, है ना, फ्रिक्शन, इसके बारे में फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन के बारे में जान लेना है थोड़ा सा। ठीक, आंसर आपको पता ही होगा भिन्न क्या होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा आपका 14 नंबर का चैप्टर, वो आएगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। उसके बाद लास्ट चैप्टर आपको पढ़ लेना है क्या? आपको परसेंटेज भी देख लेना है, क्या? परसेंटेज,
प्रतिशत से अच्छा खासा प्रश्न आता है और काफ़ी लंबा चैप्टर भी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, परसेंटेज में देख लेना है ना। उसके बाद ये हो गया आपका मैथ का, आपको आप जितना चैप्टर के बारे में जानते हो उस सभी चैप्टर का नाम है ना, इतना आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा हर हाल में। उसके बाद नेक्स्ट इसके अलावे भी और बहुत सारे चैप्टर हैं, अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आप करीब करीब रिजल्ट के करीब पहुँचिएगा मैथ में, है ना। मैथ में लगभग कितना क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन आता है, आपको पता है। 30 में से अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप 20 बनाने लायक बन जाइएगा। और एक बात अभी से आप देख लीजिए कि अभी से माइंड में ये लेके नहीं चलना है कि हमको 90 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 90 को नहीं करना है। टारगेट 90 का होना चाहिए, बट 90 सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो हमें क्या करना है कि रैंक अच्छा से अच्छा भी आ जाए और कॉलेज भी बेहतरीन मिले, तो उसके लिए कम से कम आपको 20 प्लस क्वेश्चन हर एक में सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि मैथ में भी 20, फिजिक्स में भी 20, केमिस्ट्री में भी 20, है ना। तो लगभग 60 अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा कितना, 300 मार्क्स आ जाएगा, तो काफ़ी अच्छा रैंक आ जाएगा उस हिसाब से देखा जाए। तो ये हो गया किसका, मैथ का हो गया मुख्य रूप से अगर बात करें तो कौन कौन से चैप्टर हो गए मैथ में हो गए आपके चैप्टर कि यानी कि 15 चैप्टर हो गए। और पहला चैप्टर जो है वो आपका है क्या, SCF एंड LCM, यानी लॉस तथा मौसों के बारे में थोड़ा सा देख लेना है, उससे काफ़ी यानी अलजेब्राइक फॉर्म में पूछ देता है तो वहाँ से दिक्कत हो जाता है, उसको निकालने हम लोग सीख जाएंगे। ये नहीं कि 12, 6, 18 का लॉस मौसों निकालते, ये सब नहीं चलेगा, है ना, वो सब आप पढ़े हुए। तो जैसे कि 14x² y x², 18x³, इस तरह के फॉर्म का अगर कोई LCM SCF आता है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। उसका नेक्स्ट देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसा ही तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे सिंपल इंटरेस्ट, और बहुत सारे CI भी पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए, CI है भी आपका चैप्टर में 10th में, है ना। तो वहाँ से पढ़े हुए और थोड़ा ट्रिक के माध्यम से हम लोग देख लेंगे, है ना। उसके बाद टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, इसको भी थोड़ा देख लेंगे। मीन, मीडियन और मोड, आपने 10th में एक सांख्यिकी नाम का एक चैप्टर पढ़े होंगे स्टैटिक्स, है ना, उसमें आपने पढ़े होंगे मीन, मीडियन एंड मोड, यानी कि माध्य, माध्यक तथा बहुलक, इससे प्रश्न काफ़ी आते हैं, तो इसको हम लोग को देख लेना है, छोटा सा चैप्टर है। और त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग को देख लेना है थोड़ा सा, है ना। उसके बाद कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, है ना, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, इससे ही प्रश्न आते हैं तो उसको भी देख लेना। मेंसुरेशन, इसको भी देख लेना, थोड़ा लंबा है बट टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन इससे प्रश्न आते हैं तो इसको क्लियर करना अति आवश्यक है ना। उसका नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगर नंबर की ज्ञान ना हो तो आप मैथ में कुछ भी नहीं कर पाइएगा जल्दी, है ना। तो सबसे पहले यही चैप्टर शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम, ताकि आप शुरू से देखते आए, है ना। उसके बाद एवरेज, औसत को देख लेना। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, द्विघात समीकरण पढ़े होंगे आप लोग 10th में, यहाँ भी देख लेना है थोड़ा सा। एज प्रॉब्लम, आयु से संबंधित प्रश्न, राम की आयु इतना, उसके पिता की आयु इतना, XY, है ना। फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात को देख लेना है। परसेंटेज, एक चैप्टर और याद आया हमें, यानी कि 16 नंबर का आपको घात, घातांक एवं करनी, है ना, घात, घातांक एवं करनी, ये चैप्टर को भी देख लेंगे हम लोग। नंबर सिस्टम के बाद सेकंड चैप्टर जो शुरू होगा वो है, क्योंकि बेसिक से हमें जाना है डायरेक्ट, अब हम डायरेक्ट मेंसुरेशन में नहीं जाएंगे, फ्रिक्शन में नहीं जाएंगे, बेसिक से जाएंगे। नंबर सिस्टम के बाद घात में आएंगे, इसके बाद देखेंगे किसका लेवल अप है, उसको हम लोग लेते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग देखें क्या, मैथ में हमें 16 चैप्टर नहीं देखा, है ना, इतना आपको करना ही पड़ेगा, हमने पहले लिख दिया, कम से कम इतना कंप्लीट करना होगा हर हाल में, ठीक ना। तो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, फिजिक्स की। तो फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, है ना। आइए फिजिक्स को देखते हैं, है ना, फिजिक्स में किस किस चैप्टर को पढ़ना है उस चैप्टर के बारे में हम लोग अब देखते हैं। फिजिक्स में जो पहला चैप्टर वो आएगा आपका, सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, लाइट को देख लेंगे, है ना, प्रकाश को। और दूसरा जो चैप्टर होगा वो होगा आपका यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन को देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर देख लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो होगा आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी को देख लेना है, यानी कि गति और वेग को देख लेना। नेक्स्ट आपका आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपीय गति, क्या हिंदी होता है इसका, प्रक्षेपीय गति। और 6 देख लेंगे हम लोग ग्रेविटेशन को, गुरुत्वाकर्षण, है ना। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, इसको देख लेंगे, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर देखेंगे हम लोग वो देखेंगे हम लोग किसको, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे ग्रुप से इलेक्ट्रिसिटी को, क्या विद्युत धारा को देख लेना है नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग किसमें, 9 नंबर का जो चैप्टर होगा वो आपका होगा मैग्नेटिज्म, क्या मैग्नेटिज्म, ठीक ना, मैग्नेटिज्म देख लेंगे। उसके बाद आपका लास्ट देख लेंगे हम लोग क्या,
मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा है, इसमें देख लेंगे मॉडर्न फिजिक्स को देख लेना है थोड़ा सा, ठीक। उसके बाद इतना चैप्टर अगर हम लोग 10th चैप्टर हो गए, और एक अगर हम लोग देखना चाहें तो इसमें से एक चैप्टर और देख लेंगे हम लोग, बेसिक का वर्क एनर्जी एंड पावर। क्या वर्क एनर्जी एंड पावर को देख लेना है, ठीक ना, वर्क एनर्जी एंड पावर को देख। तो ये बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की। फिजिक्स का हो गया, फिजिक्स में हम लोग कितने चैप्टर देखे, 11 चैप्टर देखे। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग। थोड़ा सा लाइट कट गया है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, है ना, तो लाइट दे दीजिएगा तो लाइट आ जाएगा मोबाइल में, है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। बोर्ड दिखाई देना चाहिए, वैसे शक्ल में क्या ही रखा हुआ है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर आएगा वो आपका आएगा नेचर ऑफ मैटर। क्या नेचर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की प्रकृति, है ना। नेक्स्ट आएगा आपका क्या, मोल कंसेप्ट देख लेंगे, मोल संकल्पना, मोल कंसेप्ट्स, मोल संकल्पना, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। तब हम लोग जाएंगे थोड़ा रिएक्शन की ओर, है ना, केमिकल, केमिकल रिएक्शन देख लेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग, किसको, केमिकल बॉन्डिंग को देख लेना है, ठीक ना। नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका, नेक्स्ट चैप्टर अगर देखेंगे हम लोग तो आएगा क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल भस्म तथा लवण, ठीक। इतना तक देख लेंगे हम लोग, है ना। अम्ल भस्म लवण जब देखेंगे तो हम लोग देखेंगे थोड़ा गैस के नियम को, है ना, गैस लॉ, है ना। एक होता है फिजिक्स में गॉस लॉ, लेकिन यहाँ हमको पढ़ना है गैस लॉ, गैस के नियम, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखना हमको क्या, पीरियोडिक टेबल को देखना है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण इस चैप्टर का नाम, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमें देख लेना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देख लेना है हमें, इसी के बाद देखेंगे जस्ट तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी देख लेना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक के बारे में देख लेना है, ठीक। उसके बाद थोड़ा मेटल भी देख लेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु तथा अधातु, ठीक। धातु अधातु देखने के बाद उसके बाद देख लेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना को, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट अगर चैप्टर देखना चाहे तो हम लोग देख लेंगे किसको, लगभग इतना चैप्टर आ गया मेरे पास, तो इन चैप्टर से ही मेरा काम हो रहा है ना। उसके बाद अगर कुछ बेसिक में अगर हमें फिर भी जानना पड़े तो हम नेक्स्ट चैप्टर को जरूर बताएंगे, ठीक। तो अभी हमें फिलहाल जो पढ़ना है वो 13 चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री में, ठीक। नेचर ऑफ मैटर, मोल कंसेप्ट, मोल संकल्पना, है ना, अलबंध में है चैप्टर। रेडियो एक्टिविटी पढ़े होंगे, केमिकल रिएक्शन 10th में भी है, केमिकल बॉन्डिंग 10th, एसिड बेस एंड सॉल्ट 10th में भी है, वहाँ भी देख लेना है थोड़ा सा। गैस लॉ इसको देख लेंगे, पीवीआरटी एनआरटी बराबर, है ना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण 10th में भी है थोड़ा सा, बट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक थोड़ा सा है 10th में, बट हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला के तहत पर हम लोग थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स के रूप में भी पढ़ेंगे इसको, ताकि हमें आगे भी दिक्कत ना हो। मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और धातु तो आप लोग पढ़े होंगे, बस वही पढ़ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के बारे में थोड़ा सा जान लेना, ठीक। तो अब जो नेक्स्ट क्लास आएगा वो मेरा, इसमें से आप लोग का जो कमेंट ज़्यादा रहेगा जिस चैप्टर के बारे में, जैसे मैथ में आपको जो चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स में जो पढ़ना है, केमिस्ट्री में जो पढ़ना है, तो क्या कीजिएगा कि उस चैप्टर में आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं वो लिख देना है। पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक का कर रहे हैं पी लिख देना है, हम समझ जाएंगे। पैरामेडिकल कर रहे हैं तो पीएम लिख देना है, और पैरामेडिकल डेंटल कर रहे हैं पीएमएम लिख देना है, या पीएमडी लिख देना है, और अगर आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई लिख देना है, ठीक ना। तो हम वहाँ समझ जाएंगे कि, और वहाँ पर देखेंगे कि रेशियो किसका ज़्यादा है, कि आप किस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा फीडबैक मिले और हमें भी पढ़ने में इंटरेस्ट आए, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर हमें दे, है ना।